गुलशन कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में संधि पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो संधि होती क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि होती क्या है। तो संधि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से विकार में जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी कोई भी दो वर्ण हो, जैसे एक हमने मही ले लिया और एक हमने इंद्र ले लिया, तो क्या बना हमारा महेंद्र। एक जैसे वाक और एक हो गया ईश, जब इन दोनों का संयोग किया तो क्या मिला हमारा वागीश। ऐसे ही ने प्लस रो, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं यानी जिनको मिलने से एक नया विकार उत्पन्न होता है, जिसका एक अर्थ मिलता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आज की हम इस वीडियो में स्वर संधि पर डिस्कस करेंगे और हमने वीडियो के लास्ट में कुछ टेस्ट रखा हुआ है, तो आप उसमें से बताइए कि आपके कितने सही गए हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। अब जो संधि होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली संधि कौन सी होती है? स्वर संधि। दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। अब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि स्वर, टोटल स्वर कितने होते हैं हिंदी में 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और विसर्ग क्या होता है? जिसके पीछे विसर्ग लगा रहता है उसे हम विसर्ग बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि होती क्या है। स्वर संधि स्वरों के साथ, स्वरों का जो मेल होता है, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुष्प, एक हमने क्या ले लिया? स्वर। प में पीछे क्या आ रहा है? अ। प्लस अवली, अवली में पीछे क्या आ रहा है? अ। तो अ प्लस अ मिलकर के क्या हो जाता है? अ। तो पुष्प प्लस अवली मिलकर के क्या हो गया? पुष्पावली। लेकिन हम इस वीडियो में कुछ ट्रिक के साथ में आपको बताएंगे। तो प्रत्येक के लिए हमारे पास में एक ट्रिक भी है। तो संधि 5 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? दीर्घ संधि। तो एक तो यही है कि दीर्घ संधि में एक तो यही हो गया कि अ आ ई उ ऊ, इनके साथ में अ ई उ कोई भी वर्ड आ जाए तो वो दीर्घ संधि हो जाती है। लेकिन अगर हमें इस तरीके से नहीं याद है तो हम इसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाँ भी आपको आ दिख जाए, ई दिख जाए और ऊ दिख जाए, यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, अगर ये दिख जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। देखिए यहाँ पर हिम प्लस आलय। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आ दिख रहा है, ईस बड़ी ई दिख रही है, उर्मी छोटा ऊ दिखाई दे रहा है, यानी हिम प्लस आलय क्या हो गया? हिमालय, बड़ा आ निकल आया। गिर प्लस ईस, बड़ी ई निकल आई। लघु प्लस ऊर्मी, बड़ा ऊ आ गया। तो जिसमें आ ई ऊ दिख जाए वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है? हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। दूसरी है हमारी गुण संधि। गुण संधि को एक तरीके से पहचान कर सकते हैं कि अ या आ के साथ में ई ऊ ऊ या री हो तो वहाँ पर क्या है? गुण संधि है। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है? जिसमें तुम्हें ए ओ या अर दिख जाए, क्या दिख जाए? ए ओ या अर दिख जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। यानी यहाँ ए आ जाए, ओ दिख जाए या अर दिख जाए, वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। अब देख लेते हैं एक बार यहाँ पर उपेंद्र, क्या दिख रहा है? ए। चंद्रोदय, क्या दिख रहा है यहाँ पर? ओ। देवर्षि, क्या दिख रहा है यहाँ पर? अर। तो कौन सी संधि हो गई यहाँ पर? गुण संधि हो गई। अब तीसरी है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के लिए हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। वृद्धि संधि के लिए ये दिया गया है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि जिसमें क्या दिख जाए? आई और आऊ की मात्रा दिख जाए। आई का मतलब होता है बड़ी ए की मात्रा या बड़ा ओ की मात्रा दिख जाए, वहाँ पर क्या होती है? वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। अब देख लेते हैं एक बार, जैसे मतैक्य। मतैक्य में क्या है? बड़ी ए की मात्रा। महोषधि, महोषधि में कै की मात्रा है? बड़ो ओ की मात्रा। तो कौन सी संधि हो जाती है? वो हमारी वृद्धि संधि। अब आती है हमारी यट संधि। इसे पहचान करने की सबसे सरल तरीका ये है कि जहाँ पर य र ल व से पहले कोई भी आधा अक्षर दिख जाए,
य र व ल से पहले कोई भी आधा अक्षर दिख जाए तो समझ लो वहाँ पर यड़ संधि है। तो देख लेते हैं एक बार। ये देखो, सु प्लस आगत 90% ऐसा होता है कि य व र ल से पहले आधा अक्षर आएगा, वहाँ यड़ संधि ही होगी। स्वागत, तो देखो वह के आगे क्या आ गया, आधा सा। इत्यादि, य के भी क्या आ गया, ए यानी ता आ गया, तो क्या होगी यहाँ पर यड़ संधि। अब हमारी पांचवी है अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान ये होती है कि जहाँ पर उसके बीच में क्या आ जाए, अय, आय, अव और आव, अगर इन चारों का बोध हो तो वहाँ पर कैसी संधि होती है, अयादि संधि। लेकिन इससे भी शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसके बीच में क्या आता है, य आता है। जहाँ य का बोध होता है तो समझ लो वहाँ पर भैया अयादि संधि है। अब ये हमने कुछ टेस्ट रखा है, ये 8 क्वेश्चन हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि के कुछ पार्ट लेकर के आएंगे, तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।